हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और न्यू एपिसोड में स्वागत है। तो ये वाला एपिसोड कब स्टार्ट हो होते हैं जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जाओ बच्चों तो अभी अपने डेविल लाल को लेके जो सीक्रेट रूम का आग था उसे लेने के लिए जा चुका था। लेकिन यहाँ पे तो जाओ बच्चों को ना आर्थ बहन के बारे में तो कुछ पता नहीं था, इसीलिए तो आर्थ बहन को ढूंढते ढूंढते अभी तो शाम भी ढलने लगते हैं। तब भी ना यहाँ पे तो जाओ के साथ साथ यहाँ पे डेविल लाल को कुछ महसूस होता है, जहाँ पे ना उन लोगों के सामने तो एक बहुत ही बड़ा सा ब्लडी शार्क ड्रैगन को दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद दो जाओ चौंक गया था। जनाब को तो और भी चौंकाते हुए उसे शार्क ड्रैगन के पीछे ना और भी एक बड़ा सा ड्रैगन बाहर निकल देता है, जो तो आने के बाद है ना सीधा जाकर तो उसे शार्क ड्रैगन के ऊपर अटैक करके उसका खेला ही खत्म कर देता है। और जिसे देखते हुए तो जाओ बच्चों अपने मन में ये सोच रहा था कि देखो तो हम लोग का किस्मत यहाँ पे कितना अच्छा है। ये वाला ड्रैगन तो एक स्प्रेड ड्रैगन है और हो ना हो ये 30,000 से भी ज्यादा पुराना है, यानी कि अभी जाओ के सामने जो ड्रैगन है ना ये तो सीगल ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल है। और ये फिर तो हम लोग को बताया था कि जाओ ना अभी फ्लोटेड ड्रैगन को अच्छे से पहचान चुका था, क्योंकि लास्ट टाइम जाओ जब अपने अंकल के साथ यहाँ पे आया था तब ये वाला ड्रैगन तो जाओ के ऊपर हमला कर दिया था। यानी कि जाओ भी अगर ड्रैगन का पीछा करता है ना तो आसानी के साथ 8 बेन तक पहुंच ही जाएगा। और अभी तो ये सोचने के बाद ना जाओ भी तो अपने डेविल लाल को लेके उस ड्रैगन का पीछा करते हुए अभी ना पानी के अंदर गोता लगा देता है। दूसरी और डेविल साहब को तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा खाना मिल चुका था, जिसका पीछा करते हुए तभी डेविल साहब चिल्लाते हुए कहते हैं कि अरे बच्चे तो भाग के कहाँ जाएगा, वैसे भी तुझे पता है ना मैं तो तुझे आज खा के ही छोड़ूंगा। पर बेचारा फ्लोटेड ड्रैगन तो यहाँ पे क्या उठते कि अरे तुम तो एक गॉड ड्रैगन हो तो भूख के जैसा मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या कभी तुम्हारा कुछ बिगड़ा है। और ये कहने के बाद अभी अपनी जिंदगी को बचाने के लिए ना डेविल लाल के ऊपर तो बच्चों हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखते हुए तो डेविल लाल ये कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है बच्चा कि तुम्हारे इस छोटा मोटा अटैक से मेरा कुछ हो भी सकता है। और इसी के साथ डेविल लाल यहाँ पे इतना जोर से दहाड़ता है ना कि जिसके दहाड़ने के कारण से ना बेचारे फ्लोटेड ड्रैगन का जितना सारा अटैक था वो तो सब यहाँ पे बर्बाद हो जाता है। और जो देने के बाद ना बच्चुआ तो यहाँ पे दुम दबा के यहाँ से भागने का कोशिश करता है। और ऐसे ही तो अपने खाने को ऐसे भागते हुए देखने के बाद ना अभी तो डेविल लाल चिल्लाते हुए कहते हैं कि अरे खाना तुम भाग के जा करे हो, लेकिन तब ना यहाँ पे तो बहुत ही खतरनाक चीज दिखाया जाता है, जो तो और कोई नहीं सीक्रेट रूम तक जाने का और एक रास्ता था। लेकिन देखने के बाद तो ये था कि इसके अंदर से ना बहुत ही खतरनाक और बाहर की तरफ आ रहा था। और आखिरकार सीक्रेट रूम तक जाने का रास्ता देखने के बाद ही तो जाओ अपने ड्रैगन से कहते हैं कि जाओ बच्चे जाके ना उसी बेल ड्रैगन के साथ थोड़ा सा खेल लो, तब तक ना मैं झटपट करके जाके नीचे का हाल चेक करके आता हूं। जिसपे तो ड्राइवर साहब भी ना अभी तो बहुत ही अच्छे बच्चे की तरह अपने मालिक को नीचे की तरफ फेंक दे रहा है। जो बेचारा तो अभी ना अपने प्यारे ड्राइवर लाल को गाली देते हुए ना चिल्लाते हुए तो नीचे आके गिर जाता है, जहाँ पे गिरने के बाद उसे पता चल गया था कि वो तो अभी सच में जो फायर लिक्विड था उसके सामने आके गिरा था। और जहाँ पे आने के बाद ही ना जाओ बच्चों तो झटपट करके अपने पास से एक बोतल को निकाल के इस आग को भरने लगते हैं। और यहीं पे तो हम लोग को पता चलता है कि जाओ के पास तो यहाँ पे बहुत सारा बोतल था, और जिन्हें भरते हुए तो अभी जाओ बच्चों अपने मन में क्या उठता है कि उसके पास अभी जितना सारा बोतल है ना अगर यहाँ पे सबको भर लेता है तो जाओ क्लान को ना 2-3 साल तो यहाँ पे आने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी ना जनाब को तो यहाँ पे आसपास कुछ अलग सा महसूस होता है, जहाँ पे दिखाने के बाद तो हम लोग को पता चलता है यहाँ पे ना कुछ हलचल होने के कारण से कुछ मिट्टी का टुकड़ा तो आके अभी डायरेक्ट इस लावा के अंदर गिरना स्टार्ट हो जाता है। यहीं पर ही तो हम सभी को ही पता है कि जाओ के अंकल ने जाओ से कहा था कि अभी तो ये फायर लिक्विड ना शांत है, लेकिन अगर ये अपने आपा में आ जाता है तो इसे कलेक्ट करना तो छोड़ो, इसके आसपास भी ना आना तो नामुमकिन हो जाता है। और अभी ना सच्ची में तो ऐसा ही हो चुका था। और जिसे देखते हो तो अभी जाओ बच्चों अपने मन में ये सोच रहा था कि अभी मैं करूँ तो करूँ क्या, वैसे भी अभी तो मेरा यहाँ पे काम भी खत्म नहीं हुआ था। पर तभी ना पता नहीं कितने दिनों के बाद मोहन को दिखाया जाता है, जो ना अभी तो हलचल कर रहा था, जिसे ऐसे हलचल करते हुए देखने के बाद जाओ अभी तो फटाफट करके अपनी इनर वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। और अभी तो मोहन का ऐसा हालत देने के बाद जाओ को तो ये पता चल चुका था कि मोहन साहब बिना अभी तो बाहर के दुनिया में आना चाहता था। जो समझ जाने के बाद जनाब तो अपने मन में ये सोच रहा था कि उसे तो अच्छे से पता है कि मोहन ना अभी तो अपने हाइबरनेशन से बाहर नहीं आता, लेकिन ये वाला जो लिक्विड है ये कोई मामूली लिक्विड नहीं है। अगर अभी वो मोहन को बाहर निकलता है ये क्या मोहन के लिए अच्छा भी होगा। तब भी नहीं बता जाओ को याद आता है कि ये वाला लिक्विड तो कोई ऐसा वैसा लिक्विड नहीं है, क्योंकि इस लिक्विड से ना मैजिक वेपन बनाया जाता है। और उसका मोहन भी तो यहाँ पे एक स्पिरिट ड्रैगन होने से भी पहले ना एक मैजिक वेपन यानी कि एक स्वॉर्ड है। और इसी के साथ तो जाओ बच्चों ना झटपट करके तो अपने मोहन को बाहर निकल लेते हैं। जो बच्चों तो बाहर निकल देना फटाफट करके तो जाके ना उसी लावा के अंदर गोता लगा देता है। और जिसके ऐसा फटाफट अंदर जाने के बाद से ना आध फैन के अंदर तो मानो बम फूटने लगते हैं। और ये देखने के बाद जाओ तो अभी अपने ड्रैगन से ये कह रहा था कि मोहन अगर तू ऐसा कुछ करना चाहता था तो इसके पहले मुझे कहना था ना। और ये कहते हुए ना बेचारा तो अभी उसे धमाके से भागने का कोशिश कर रहा था। तो बिना ये तो भागते भागते जनाब को एक छोटू सा गुफा दिखे थे, जिसे देखने के बाद जाओ बच्चों तो इतना समझ चुका था कि ये वाला जो आग है ना ये सच्ची में बहुत खतरनाक है। और अगर जाओ को इससे बचना है तो जनाब को ना झटपट करके तो अभी उस गुफा के अंदर जाना पड़ेगा। और ये सोचते हुए तो जाना बेटा झटपट करके अभी उस गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे तो आने के बाद ही ना जाओ तो पहले अपने मोहन के साथ बात करने का कोशिश करता है। लेकिन देखो तो मोहन बेचारा तो यहाँ पे जाओ को कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। लेकिन जाओ तो इतना समझ चुका था कि जैसा ही हो मोहन यहाँ पे ठीक है। पीछे मुड़ने के बाद जाओ को तो पता चलता है कि देखो तो ये वाला जो आग है ना ये तो थमने का कोई नाम नहीं ले रहा है, यानी कि जाओ को अगर यहाँ से बचना है तो उसे तो आगे की तरफ ही जाना पड़ेगा। और ये सोचते हुए ना
जाओ बच्चों तो अभी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ पे थोड़ी दूर जाने के बाद ही जाओ को तो सामने से रोशनी आते हुए दिखा जाता है। और आखिरकार इस गुफा के आखिरी छोर में पहुंचने के बाद जाओ को तो पता चला था कि देखो तो यहाँ पे तक बहुत ही बड़ा सा लेक है, लेकिन देखने के बाद तो ये था कि यहाँ पे तो कोई बैठी हुई थी और जो भी ना तभी तो घूमते हुए जाओ को देख लेती है, जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि देखो तो ये तो और कोई नहीं जाओ की बीबी यूनसी थी, जिसे यहाँ पे देखने के बाद जाओ बच्चों भी तो हम लोग की तरह ही चौंक गया था। और आखिरकार इतने दिनों के बाद अपनी बीबी यूनसी को देखते ना जाओ बच्चों तो रोते हुए इसकी तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। पर तब भी तो यहाँ पे एंट्री लेता है हम लोग फिर जो आते ही तो बेचारे के सर में ना एक टपली लगाते हुए कहते हैं कि अरे जाओ क्या कर रहे हो, चटपट करो जग जाओ। और जो जनाब तभी फिर मामू का टपली खाते ही ना अपने आँख को रगड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब भी तो उसे पता चलता है कि देखो तो उसके सामने वाले जो बच्चे बैठे हुए ये तो उसकी बीबी यूनसी नहीं थी, तो बहुत ही कम पाई जाए एक डीमोनिश ड्रैगन थी, जो ना सच्ची में बहुत ही प्यारी लग रही थी। जिसे देखते ही तो जाओ बच्चे अपने फिजिक्स मास्टर से पूछ बैठते हैं क्या फिजिक्स मास्टर ये क्या कोई डीमोनिश ड्रैगन है, जिस पे तो फिजिक्स मास्टर कहते हैं कि बच्चे तुम्हें क्या यहाँ पे कोई गलत फहमी है, वैसे भी तुम्हें किस एंगल से कोई डीमोनिश ड्रैगन लगी है, ये तो एक नोवा ड्रैगन है और मीत में तो ऐसा बताया गया है अगर कोई इसे देख भी लेता ना तो उससे तो यहाँ पे भगवान का आशीष मिल जाता है। इसी के साथ तो फिजिक्स मास्टर ये भी कहता है कि ये जो नोवा ड्रैगन है ना इसे तो सक्सेस का ओमेन भी कहा जाता है और इसे मिलना ना बहुत ही मुश्किल है। और कल्टीवेटर तो ऐसा भी मानते हैं कि किसी को अगर किस्मत से ये वाला बिस्ट मिल जाता है ना तो वो बच्चों तो इमोर्टलिटी के रास्ते में चल पड़ता है। और अभी तो बच्चे तुम एक सेंट बनने वाले हो, पर जाओ बच्चों का ना यहाँ पे तो इमोर्टलिटी या फिर सेंट बनने से कुछ लेना देना ही नहीं था। वो तो अभी फिजिक्स मास्टर से ये पूछ लेते हैं कि ये सब कुछ छोड़ो, वैसे भी आप ये मुझे झटपट करके बताओ कि मैंने यहाँ पे अपने बीबी को क्यों देखा, जिस पे तो फिजिक्स मास्टर का ये कहना था कि ये बिस्ट ना कोई मामूली बिस्ट नहीं, ये तो एक मिथिकल बिस्ट है और इसीलिए देखने वाले के मन में जो होता है देखने वाले को तो वही दिख जाता है। यानी कि जाओ बच्चों ना यहाँ पे तो अपने बीबी के बारे में सोच रहा था और ये समझने के बाद अभी तो फिजिक्स मास्टर क्या कहता है कि बच्चा ये साफ साफ बोल दो ना कि तुम यहाँ पे अपने बीबी के बारे में सोच रहे थे। जो सुनते ही तो जाओ बच्चों ना रोते हुए तो कहता है कि हाँ फिजिक्स मास्टर मैंने अपने बीबी को तो बहुत ही मिस कर रहा हूँ। और इसी के साथ तो सीन शिफ्ट होकर ली फैमिली मेंशन पे आता है, जहाँ पे ना दोनों के दोनों सिस्टर यानी कि लियोनजी और नैनलिन अपने मरते हुए दादी के पास बैठी हुई। आप लोगों ने ख्याल किया है कि इस कहानी के अंदर छोटे से छोटे ड्रैगन को भी कितने अच्छे से स्केच किया जाता है, लेकिन अभी का ये यूनजी को तो देखो, अरे स्केच वालों थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा काम कर लो। तभी ना यहाँ पे तो मेड आते हुए यूनजी से कहती है कि मिस यहाँ पे ना आपसे मुझे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, जिस पे तो अभी उनसे कहते हैं जो भी कहना है यहाँ पे कहता हूँ, बस में मुझे तो ये अपने दादी के साथ ही सुनना है। मेड साहब तो ये कह देती है कि जो ओल्ड रूइंस था ना उसके अंदर पता नहीं कैसे एक गेट आ चुका है जो बहुत ही चमकीला है और जिसके आसपास ना होली पावर से भरा हुआ है। जो सुनते ही तो अभी दादी चिल्लाते हुए कहती कि ये तो हेवन का गेट है जो ना अभी उसे लेने के लिए आई, लेकिन हेवन गेट के बारे में दोनों के दोनों जुड़वा को तो कुछ पता नहीं थी, इसलिए ना वो अपने दादी से पूछ लेते हैं कि हेवन का गेट होता क्या है, जिसपे तो दादी कहती है कि हेवन का गेट ना बहुत ही अच्छा होता है, तुम लोगों को तो पता है हर एक जिंदा इंसान के अंदर हर एक जिंदा चीज के अंदर एक सोल होता है और कोई जिंदा चीज अगर इस गेट के अंदर से गुजरता है ना तो एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन में तब्दील हो जाता है। और मैं जहाँ से आई हुई हूँ वहाँ पे लेजेंड में तो ये कहा जाता है कि हम लोग के दुनिया के अंदर एक हेवन का गेट था और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना मेरे लिए यहाँ पे आ चुका है। सुनने के बाद दोनों के दोनों ट्विन सिस्टर तो यहाँ पे चौंक गई थी, लेकिन यहाँ पे दादी को दिखाया जाता है जो तो अभी सोच चुकी थी कि अभी ना वो तो उस गेट के अंदर घुसने वाली है। और अभी तो अपने दादी को ऐसे रोते हुए देने के बाद दोनों के दोनों ही ना समझ चुके थे कि अभी तो दादी का खेला खत्म होने वाला है और इसीलिए ना दोनों तो यहाँ पे बहुत ही उदास हो जाते हैं। और हाँ ये तक था, इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे ना तो लाइक कमेंट और हाँ चैनल पर नए हो तो झटपट करो या सब्सक्राइब कर दो। लेकिन जाने से पहले तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसका जो आर्टिस्ट था वो तो बहुत ही अच्छा है, इसी के साथ साथ राइटर भी ना बहुत ही अच्छे। जितना कुछ मुझे समझ आया मैं उतना कुछ आप लोगों को बता दिया, लेकिन फिर भी अगर मुझसे यहाँ पे कुछ गलती हो गया तो मुझे माफ कर देना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ वो जो दूसरा वाला मनबा में एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसका भी आज एपिसोड आने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहो और इसी के साथ साथ हो सके तो उस बेल आइकन को भी बजा दो ताकि क्या हो नए नए वीडियोस का अपलोड आप लोगों के पास ना झटपट करके पहुंच सके।